All right. Yeah. So, hi everyone. This is me Sayyam and I am in the hostel of IIT Indore. जैसा तुम देख सकते हो, pretty spacious, right? भाई जज मत करना, ये धुल गई है बेडशीट. So I know कि I'm putting this on the internet, but I wanted you all to know कि how I landed up here in IIT and what was the story behind. क्या ताकि तुम्हें थोड़ा background मिले and people who are on the same page as me उन्हें थोड़ा पता लगे कि they can also move forward in life and do the things which they think they can't. So I'll start from the starting. So as most people who plan for IITs, they prepare for JEE. तो हाँ, मैंने जेई दिया था. मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं करी थी. मेरा जो कोचिंग था उधर मैं इतना टाइम नहीं दे पाता ढंग से कि मैं ढंग से पढ़ाई कर पाऊँ. मेरा स्कूल के बाद ही कोचिंग होता था. टीटीएस बैच था मेरा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे. तो मेरी जो कोचिंग होती थी वो स्कूल के डायरेक्टली बाद होती थी. स्कूल के डायरेक्टली बाद मुझे कोचिंग जाना पड़ता था पैदल एंड मैं रात को वापस आता था. तो ऐसा करते करते एक पूरा 11th निकल गया और मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है. एंड सेकंड थिंग इज कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं करता था और मेरा कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो कि मुझे गाइड करे या फिर मेरे को कुछ भी टिप्स मिले. और जो कोचिंग में टीचर्स होते थे उनका काम होता था कि वो पढ़ाएं और चले जाएं. तो जो प्रॉब्लम थी मेरे साथ वो ये थी कि मैंने कभी सेल्फ स्टडी नहीं करी एंड एवरीथिंग वाज ऑटोनॉमस. वो अपने आप चलता रहता था प्रोसीजर और बस मैं उसको फॉलो कर रहा था ब्लाइंडली. मैंने कुछ नहीं सोचा कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ. और मैं उसको लगातार 2 सालों के लिए करता रहा. तो यही चलता था. और उसके बाद जब ट्वेल्थ शुरू हुई, ट्वेल्थ में कोरोना आया एंड आई लॉस्ट इट. मतलब जितना भी, अगर 11th में मैंने कुछ पढ़ाई करी भी थी, कुछ भी मैंने 11th में ग्रैब किया था, तो ट्वेल्थ में वो पूरा ब्लैंक हो गया, जैसे गायब. तो उसके बाद ट्वेल्थ में मतलब कुछ भी मेरे को समझ नहीं आया क्या चल रहा है. ऑनलाइन क्लासेस से मैं अडाप्ट नहीं कर पाया, मैं कुछ समझ नहीं पाया. और वो 4-4 5-5 घंटे एक क्लास लेते थे, मैं नहीं बैठ पाता था उस एक ही टाइम पे. और बहुत ज़्यादा इधर मेस्ड अप हो जाता था, कुछ नहीं समझ आ रहा होता था क्या चल रहा है. एंड आई हेटेड केमिस्ट्री. जिसको भी पसंद है वो पता नहीं क्यों है, बट आई हेटेड केमिस्ट्री. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है केमिस्ट्री, आज तक भी नहीं है. एंड उसके बाद ये पूरा जेई का जो सिनेरियो है, हमें 4 अटेम्प्ट्स मिले थे. तो फर्स्ट वन के लिए मैंने थोड़ी सी रिवीजन करी, थोड़ा सा पढ़ा एंड पता नहीं उसमें 60% एल कुछ आई. उसके बाद आई थॉट कि उसमें मैंने मार्क्स भी चेक नहीं किए. मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब मैं पहले अटेम्प्ट के बाद गिव अप कर चुका था कि क्या होने वाला है. मैं बाकी के 3 अटेम्प्ट मैंने एक ढंग से प्रिपेयर तक भी नहीं करा, मतलब सीरियसली कंसिडर भी नहीं किया उसको. एंड उसके बाद मैंने जब रिजल्ट्स आए, मैंने एक भी रिजल्ट अपना आज तक चेक नहीं किया. मेरा एक दोस्त है, तो उसने मेरे को सारे रिजल्ट चेक किए, आंसर की चेक करके मेरे को बताया मेरे नंबर इतने हैं. मेरा स्कोर कार्ड उसने मुझे भेजा. दैट वाज माय रिएक्शन टू जेई. दैट वाज हाउ सिंसियर आई वाज टुवर्ड्स इट. तो ये सब होने के बाद आई थॉट टू अप्लाई एट डीयू, बिकॉज आई न्यू कि मेरा जेई तो अच्छा गया नहीं है, तो मुझे डीयू में जाना पड़ेगा. एंड आई गॉट 86.6 परसेंटेज इन ट्वेल्थ. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे डीयू में भी कोई कॉलेज नहीं मिला. आई थॉट ऑफ डूइंग बीएससी मैथ्स बिकॉज मुझे पसंद था मैथ्स, तो आई थॉट कि वही करना चाहिए. एंड आई ऑलमोस्ट गिव अप कि अब क्या ही करना है. मतलब आई वाज सो कैजुअल अबाउट इट. एंड मतलब इट वाज टाइम कि मतलब मैं परेशान रहता था, उदास हो गया था बिल्कुल कि क्या ही करूं, अब क्या ही, मैंने बहुत बेकार अपने साथ किया है ये सब. तब मुझे पता लगा कि आईपीयू यूनिवर्सिटीज होती हैं दिल्ली में जो तुम्हें कम जेई मार्क्स पे ले लेती है. मेरी कुछ रैंक आई थी, 3 लाख कुछ रैंक थी मेरी उस टाइम, 3 लाख. तो इतना गंदा पता नहीं क्या करा था मैंने. तो ये सब होने के बाद मैंने आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया कॉलेज में. कॉलेज का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है. तो उस कॉलेज में एडमिशन लिया. तो मुझे पता था कि इस कॉलेज में मैं सिर्फ डिग्री के लिए जा रहा हूँ, उधर प्लेसमेंट नहीं होगा. मुझे पक्का पता था ये बात, क्योंकि वो कॉलेज थोड़ा इतना कह नहीं सकते हैं कि इतना प्लेसमेंट उधर से मिलता था, ऑफ कैंपस ही होता था जो होता था. तो आई न्यू कि मैं जितना ही पैसा लगा रहा हूँ सिर्फ डिग्री के लिए. एंड ऐसे ही करते करते फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल चला गया. एंड हॉस्टल में जब मैं गया तो सब कुछ मैं बहुत फ्री था, मतलब केयर फ्री था. मैं कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा था अपने फ्यूचर को लेके. मैं बस जैसा था कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं बस फ्लो स्टेट में था, जो हो रहा है होने दो, और कुछ सोच ही नहीं रहा था इधर से, पूरा खाली था ये. तो
मैंने क्या किया कि पूरा एक साल फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट निकल गया, फिर थोड़ा सा लास्ट मुझे लगा कि हाँ अब मेरे को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने जाके वेब डेवलपमेंट सीखी थी कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो उधर से मैंने एक महीने के अंदर वेब डेवलपमेंट सीख के प्रोजेक्ट्स बना के इंटर्नशिप ले ली, और ताकि थोड़ा पैसा है, मेरा मेन मोटिव था कि मुझे पैसा कमाना है ताकि मैं हॉस्टल में थोड़ा फ्रीली स्पेंड कर पाऊँ। आई नो थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, तो मेरा रूम ऑक्यूपाइड हो गया था, तो आई थॉट कि इधर आ जाते हैं। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर पूरा निकल गया, एंड फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे पता लगा गेट के बारे में। मेरे पापा ने मेरे को बताया कि गेट एक एंट्री एग्जाम है फॉर आईआईटी मास्टर्स, एंड आई कैन ट्राई देयर जस्ट टू ट्राई फॉर रिडेम्पशन। तो आई रिसर्च अबाउट इट, एंड बाकी स्टोरी तुम्हें पता ही है कि कैसे मुझे रिसोर्सेज मिले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वीडियो मैंने डाली थी कि गेट का क्या एक्सपीरियंस था मेरा। तो सेकंड ईयर में मुझे मतलब फर्स्ट ईयर के एंड और सेकंड के स्टार्ट में मुझे गेट के बारे में पता लगा, एंड आई थॉट कि अब देना है, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट इट कि क्या होता है, कैसे। मुझे कुछ जीरो नॉलेज। तो मुझे पता लगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या स्कीम है, क्या होता है इससे देने के बाद, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे रिसोर्सेज वगैरह पता लग गए थे, मुझे सर का नाम पता लग गया था, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड उसके बाद द प्रॉब्लम वॉज कि उस टाइम तक भी मैं सीरियस नहीं था। तो सेकेंड ईयर थर्ड सेम मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, बट कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब जब मन किया, जब खाली हुआ पढ़ लिया, जब नहीं था तब नहीं पढ़ा, ऐसे चलता था, कैजुअल था। उसके बाद सेकेंड ईयर पूरा निकल गया था और मेरे दो सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे, डिस्क्रीट मैथ्स और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी। फिर मैंने थर्ड ईयर के स्टार्ट में फेब में 24 का गेट दिया, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसे ही बस ताकि बैठ के एक बार दे के आऊँ। तो उसमें मेरे कुछ 17 मार्क्स कुछ आए थे, एंड मेरे को पता था कि 25 मेरा फर्स्ट ऑफिशियली, वो एक फर्स्ट टेक्निकली एक अच्छा मतलब प्रॉपर अटेम्प्ट होने वाला है। तो आई न्यू कि मेरे पास एक ही साल है, दो ही सब्जेक्ट हुए हैं, 8 सब्जेक्ट करने हैं, तो अब अच्छे से लॉक इन होना पड़ेगा। जब मैंने डिस्क्रीट मैथ्स किया था तब भी मैं काइंड ऑफ लॉकड इन हो गया था लास्ट में, और टीओसी के टाइम में मैंने कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया था टीओसी। फिर उसके बाद जितने भी 8 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, मेरे को हर एक दिन को जो भी था वो मेरी स्टार्ट पॉइंट से लेकर गेट तक जो भी सारे दिन थे मैंने पूरा मैप करा कि कैसे करना है, क्या करना है और कब तक करना है। पूरा शेड्यूल मैप किया, पूरा शेड्यूल। और फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मैं पूरा दिन क्लासेस जाता था, कभी नहीं भी जाता था, क्लासेस लेता था, एंड बचा कुचा जितना टाइम था सब मैं लेक्चर्स खत्म करने में लगा रहा था, सारे लेक्चर्स खत्म कर रहा था। एंड उसके बाद क्या था कि मैं शायद दिखाता हूँ अगर मेरे पास हो तो। उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं अपना डेली जितना भी दिन का होता था वो सब ट्रैक करता था। जैसे अगर मैं बहुत नीचे जाऊँ, इधर इधर मैं अगर बहुत नीचे जाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कि मैं पूरा अपना दिन का सब कुछ ट्रैक कर रहा था, ठीक है। कि मैं हर दिन में कितने लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर दिन का ट्रैक रखता था मैं अपने पास। और जिस दिन मैं नहीं करता था कुछ या कुछ काम आ जाता था, उस दिन मैं वेस्टेड लिखता था। तो उससे मेरे को अकाउंटेबिलिटी रहती थी कि मैं कितना वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम, या कितने दिन मेरे फालतू जा रहे हैं। और ऐसा बहुत कम होता था, महीने में कभी एक डेढ़ महीने में कभी वेस्टेड आता था मेरे ट्रैकर पे। तो ऐसे करके मैंने पूरा ये प्रिपेयर करा, एंड फिर जुलाई के टाइम में घर आ गया, जुलाई अगस्त के टाइम सिलेबस खत्म किया, एंड मॉक्स पीवाईक्यूज ये सब स्टार्ट किए, एंड पेपर्स दिए, बहुत सारे पेपर्स दिए, बहुत सारे मॉक्स दिए। बहुत टॉपिक्स थे जो मेरे को कच्चे आते थे। द थिंग वॉज मैंने रिवीजन नहीं करी थी, मेरा सारा टाइम लेक्चर्स खत्म करने में गया था। तो जब मैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करता था, उससे पहले मैंने क्या किया, हर सब्जेक्ट उठा उठा के पूरा कंपाइल करके शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि मेरी रिवीजन भी हो जाए एंड मेरे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाए। तो ये करने की वजह से मेरा एक काइंड ऑफ रिवीजन हो गई। एंड उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज वगैरह दिए अच्छे से, एंड मॉक्स दिए। मेरे मार्क्स कम भी आते थे कुछ कुछ मॉक्स में। मेरे लोएस्ट मार्क्स अगर मेरे को याद है तो 17 गए थे, और मेरी ईगो पे आ गई थी। तो मैंने उस दिन दो पेपर दिए। तो मैंने सोच लिया था जब तक मेरा उस दिन कोई भी पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो मैं सोऊंगा ही नहीं। तो मेरे को याद है मैंने 17 वाले पेपर के बाद एक और पेपर दिया, तो उसमें मेरे 45 कुछ आए थे, एंड आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, और मेरे इतने आए हैं तो ठीक है। मैं सो गया, चैन से सो पाया मैं। तो ऐसे कर करके मैं मॉक्स देता था, पीवाईक्यूज देता था, और ऐसे करते करते दिसंबर आ गया। दिसंबर में एंड सेम थे मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर के, तो वो दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद एग्ज़ाम डे पे जब मैं गया देने, तो मैं पहले तो सो गया उधर। मैं 1 घंटा पहले पहुंचा था, तो मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के
आज आज एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले पहुंचा था मैं, तो मैं सो गया। ठीक है। और उसके बाद मैं उठा हूँ जब 10 मिनट बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने में। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया शुरू किया, एंड इट वाज लाइक कि मैं मॉक ही दे रहा हूँ। बहुत फ्लो था, मुझे पता भी नहीं लगा कि कब शुरू हुआ एग्जाम और कब खत्म हुआ। मेरा मॉक की तरह पूरा एग्जाम खत्म हो गया, एंड मुझे पता था कि मेरे 60 नंबर कुछ तो बन जाने चाहिए, या फिर मेरे को इतना पता था कि बहुत अच्छा गया है। मुझे सेकंड इटरेशन का भी टाइम नहीं मिला था। मेरा पेपर जब खत्म हुआ तब टाइम अप हो गया। तो ऐसे करके मैंने पेपर दिया। और अगर किसी को जानना है कि मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, तो मैंने बस वो क्वेश्चन बैंक वाला जिसमें सारे क्वेश्चंस का एक साथ तुम क्लिक कर सकते हो कहीं भी, तो मैंने हर क्वेश्चन को क्लिक करके देख रहा था कौन सा अटेम्प्ट हो सकता है जो इजी है, और मैं उसी टाइम उसको अटेम्प्ट करके जा रहा था। क्वेश्चन खोला, अगर अटेम्प्टेड है, अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो अटेम्प्ट किया, वरना अगला अगला, ऐसे कर करके मैं सारे क्वेश्चंस देखता गया। उसके बाद आई वाज लाइक कि अब तो सही जाएगा पेपर, एंड लाइफ इज अनफेयर। तो जब रिजल्ट आया तो मेरे 60.33 मार्क्स थे। और मेरे नेगेटिव पॉइंट कुछ करके थे, नेगेटिव मतलब 1 से भी कम नेगेटिव गया था मेरा, 1 मार्क से भी कम। एंड आई वाज लाइक कि चलो मेरा हुआ कुछ तो सही हुआ है। आई वाज लाइक दैट कि ठीक है, कुछ तो मैंने कर दिया है। एंड एज वी ऑल नो कि भाई कभी भी कुछ सही नहीं जा सकता। तो जब पूरे मार्क्स आए तब पता लगा कि हमारे सेट में आसान था, दूसरा सेट मुश्किल था। नॉर्मलाइजेशन हुई तो उनका +10 हो रहा है, हमारा -3 हो रहा है, रैंक शिफ्टिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। तो जो 60 मार्क्स पे पहले अंडर 1000 रैंक बनती थी, उसमें मेरी रैंक आई थी कुछ 2000। ठीक है, 2300 कुछ रैंक आई थी। एंड आई वाज लाइक कि देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब मैं फिर से उस स्टेज में आ गया था जो मेरा जेई के टाइम था, कि क्या होने वाला है। अब मैं फिर से नेगेटिव थोड़ा सोचने लगा था कि अब क्या होगा। हाँ। तो ये सब हो रहा था, एंड फिर से मैं लॉस्ट था क्योंकि मेरे को नहीं पता था काउंसलिंग कैसे काम करती है। मैंने नंबर दे दिए हैं, मैं मार्क्स आ चुके हैं, मुझे नहीं पता अब आगे क्या करना है, क्या करूँ अब। तो काउंसलिंग एक बहुत मेस्ड अप प्रोसीजर है। अगर कोई बंदा है जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ जानता नहीं है, वो किसी कनेक्शंस नहीं है, तो उसके लिए काउंसलिंग काफी मेस्ड अप हो सकती है। तो मैं पूरा यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, सब अजीब अजीब टिप्स दे रहे हैं, कुछ कुछ तो बोल रहे हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन को कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगेगा। वो कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, बहुत डिफरेंटली बोलना, ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही काउंसलिंग हुई, एंड मुझे पता लगा फिर। मैंने बहुत दिमाग चलाया, बहुत दिमाग। मैंने एक पोस्ट गिट करके वीडियो बनाई है, उधर तुम देखना। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या होता है, और तुम देखना मैंने क्या क्या करा है। एक शीट बनाई जिसपे मैं कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये करा वो करा, ये सब मेरा दिमाग लगाया मैंने इतना, ताकि मेरा काउंसलिंग प्रोसीजर ढंग से हो। क्योंकि जब मैं जेई के बाद काउंसलिंग करी थी, तो एक्चुअली में एक मेरे साथ एक एक अनलकी चीज हुई थी कि मैंने कुछ भी भर दिया था काउंसलिंग के टाइम आईपीओ की, और मेरे को एक कॉलेज मिला था अच्छा, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल मिल गई थी, और मुझे चाहिए थी सीएस। तो उसके लिए मेरे को काफी मेस्ड अप, मेरे को स्पॉट तक जाना पड़ा सीएस के लिए। तो इसलिए मेरे को काउंसलिंग से बहुत मतलब आंखें खुल जाती है अगर काउंसलिंग की बात हो रही होती है, ताकि बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो मैंने बहुत केयरफुली काउंसलिंग करी, इंटरव्यूज अटेम्प्ट करे मैंने। मेरा हैदराबाद में नंबर आया था, दिल्ली में आया था, बॉम्बे में आया था। फॉर मैंने सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपने ब्लॉग्स पे डाला है, ठीक है। बट इन शॉर्ट मतलब मैंने शॉर्ट लिस्टिंग जो इतना भी मैंने सेलेक्ट किया था, मुझे पता था कि इधर मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एंड मैंने फिर सब बॉम्बे के लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी, 1 डेढ़ महीना पढ़ाई करी, बट मेरा रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ। तो दैट्स लाइफ। तो बॉम्बे का ऐसा हुआ। हैदराबाद का मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरा उससे नेक्स्ट डे दिल्ली का था। तो मुझे था कि मेरे को दिल्ली वाला देना है, तो फिर उसके चक्कर में मैंने हैदराबाद छोड़ दिया। एंड दिल्ली वाला मेरा 10-15 मिनट इंटरव्यू चला, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं आया वहाँ से। उनका सिलेक्शन रेट 0.1% था, तो नॉट सरप्राइज्ड। तो इसके बाद काउंसलिंग के 10 राउंड होते हैं, 10 में से 5 निकल चुके हैं। मेरे पास कोई कॉलेज नहीं है, कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई है। आईआईटीज और एनआईटीज की काउंसलिंग अलग अलग होती है। तो आई वाज लाइक कि अब क्या ही करना है, अब एनआईटीज ही देखने पड़ेंगे। एनआईटीज मैंने भर दिया था काउंसलिंग एनआईटीज का। तो आई वाज लाइक कि अब देखी जाएगी, आईआईटी तो नहीं मिलने वाला। एंड आई अप्लाइड द फॉर्म्स फॉर डीटीयू। मतलब क्या ही करता, मतलब डी एमटेक फ्रॉम डीटीयू इज लाइक तुम्हारे कुछ भी मतलब लास्ट लास्ट के सिनेरियो होता है वो। एमटेक फ्रॉम डीटीयू इज द लास्ट के सिनेरियो। ऑल्दो इट इज गुड,
आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार है, उससे प्लेसमेंट नहीं लगती है। द थिंग इज उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीटीयू में तुम्हारा कंपटीशन बहुत सारे बच्चों से होगा, बीटेक एंड बीटेक के बहुत सारे, एमटेक के बहुत सारे। तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट ट्रिम्स डाउन compared to other NITs or IITs where the batches are small। तो इतना हो चुका था। फिर नेक्स्ट डे मुझे फॉर्चुनेटली इधर का ऑफर आया आईआईटी का। एंड मैं उस टाइम अपनी इंटर्नशिप कर रहा था गीक्स फॉर गीक्स में। तो मैं ऑफिस में था, सुबह गया मैंने खोला एंड मैंने देखा कि मेरा इधर आया शॉर्टलिस्ट में। और उस दिन मैं बहुत बहुत ही हंसा, मतलब मेरे को बहुत हंसी आई, मतलब मैं खुश हो गया, मैं खुशी में हंस रहा था। तो मैं हंसा ऑफिस में, मैं हंस रहा हूँ 5 मिनट तक एंड मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैंने कॉल किया, मैंने बताया घर पे कि ऐसे ऐसे है। और फिर थोड़ा सा बात करने के बाद मैंने उसको 5-7 मिनट के अंदर ही उसको फ्रीज किया। एंड वो मेरी, मतलब पूरा जितना भी ये जर्नी था ना, मतलब 11 से लेकर जो भी मेरा कॉलेज तक का जर्नी था, वो पूरा मेरे को वर्थ इट लगा। मतलब बहुत काम, बहुत कंसिस्टेंटली मैं था उस ट्रैक पे। मतलब बीटेक में बहुत कंसिस्टेंटली था, मतलब मेरे जितने भी पीयर्स थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, उनको दिखता था कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ। मतलब मेरे साइड में इतना इतना सब कुछ चल रहा है, बहुत मेरे साइड इधर गेम खेल रहे हैं लोग, इधर गेम खेल रहे हैं, हॉस्टल में ये सब चलता है। तो इतना मेस्ड अप एनवायरनमेंट था, फिर भी मैं कंसंट्रेट करके अपना काम खत्म करता था, उसके बाद कोई मस्ती करता था अगर करता था। तो लास्ट में सब कुछ वर्थ इट था। एंड इट मे बी दैट कि जो भी ये तो देख रहे हैं उनको ये लगे कि ये अच्छा हुआ, ये सब हुआ इसलिए ये वीडियो बन रही है। बट द थिंग इज, अगर वो नहीं भी होता तो भी मैं दोबारा ट्राई करता और मैं गिव अप नहीं करता। ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मैं हूँ। तो इट डजेंट मैटर कि एंड रिजल्ट क्या है, जो प्रोसेस है वो एंजॉय करो। मतलब ये मुझे नहीं पता कि तुम मेरे से सुनना चाहोगे कि नहीं, बट जो प्रोसेस है, जो पाथ है उसका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी नॉलेज तुम्हें हर जगह काम आएगी। तुम कुछ भी कर रहे हो तो वो जो पाथ है ना, उसका जो भी तुम सीख रहे हो, जो भी तुम इंसान बन के निकल रहे हो वहां से, वो चीज तुम्हें आगे बहुत काम आती है। और वो तुम जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो पूरी जर्नी थी ना मेरी प्रिपरेशन की, उसमें से मैं एक अलग पर्सन निकला हूँ, मेंटली, फिजिकली, एंड मेरी विल पावर, मेरा डिसिप्लिन, सब कुछ उससे कोरिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दिस इज हाउ आई रीच्ड हियर एट आईआईटी। एंड इधर अब मेरे को 2 महीने हो चुके हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि इधर लोग काफी अलग सोचते हैं, बहुत हर टाइम पुश करते हैं तुम्हें, ठीक है। तुम्हारे जो भी आसपास लोग हैं वो तुमसे हमेशा एक लेवल ऊपर ही रहते हैं, और तुम्हें फिर अगले दिन तुम उनके एक लेवल ऊपर हो। एंड ऐसे ये चलता रहता है जब तक वो कंपैरिजन करना ही बंद हो जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ का एनवायरनमेंट। एंड अभी तो मैं बहुत नाइव हूँ ये सब जज करने में, क्योंकि अभी मेरे को 2 महीने हुए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगा। बट जितना मैं इधर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो बियॉन्ड एनीथिंग है। मतलब नॉट टू ओवरवेलम, बट आई थिंक इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल ड्रीम ऑफ। एंड हो सकता है कि बहुत लोग जो मुझसे ऊपर बैठे हो उन्हें लगे कि ये क्या है, मतलब इतना भी क्या ही कर लिया, या ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई डोंट केयर, क्योंकि मैं अपने पास को अगर इससे, जो अभी मैं उससे कंपेयर करूँ, तो मैं बहुत ऊपर हूँ उससे। एंड ये बस स्टार्ट है, इससे और भी ऊपर जाऊंगा। तो कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए, और गिव अप मत करना, ठीक है, कभी भी। मुझे बस ये बोलना था। तो यही थी मेरी स्टोरी। बाय एवरीवन।